जसकीरत सिंह रांगी क्यों एक किलिंग मशीन है, ये पहले चैप्टर में ही क्लियर हो जाता है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से पहला पार्ट दिखाता है कि स्पाई बनते कैसे हैं और दूसरा पार्ट बताता है कि स्पाई करता क्या है। उसकी जिंदगी में सब कुछ मिशन होता है। वो विदेशों में जाकर ठुमके नहीं लगाता है, बल्कि अपने एसेट्स को फैलाता है इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए। कहानी की डिटेलिंग में बताया है कि कैसे एक बड़े एसेट्स को बचाने के लिए छोटे जो एसेट्स होते हैं वो अपनी कुर्बानी दे देते हैं। और सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट जो इस फिल्म के एंड में उस कार में मिलता है। पूरे थिएटर का जो रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है दोस्त। कहीं कहीं ये फिल्म इतनी ब्लंड हो जाती है कि लोग फिर से ना प्रोपेगेंडा वाली बहस शुरू कर देंगे, जो कि कर चुके हैं और शुरू भी है। अब असली बात यहीं से शुरू होती है। आज धुरंधर ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन एक बात 100% क्लियर कर दी है। सालों तक जो हमें नैरेटिव बेचा गया था वो बिल्कुल झूठ था, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बहुत खतरनाक तरीके से झूठ था। धुरंधर में दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तान ने इंडियन करेंसी का नकली कारोबार पूरे हिंदुस्तान में चलाया, और धुरंधर 2 उसे एक और लेवल ऊपर लेके जाती है कि कैसे भारत में बैठे कुछ लोगों का इस्तेमाल हुआ उस करेंसी को पूरे भारत में फैलाने के लिए। और माइंड यू, उन लोगों के नाम जानकर है ना आपके होश उड़ जाएंगे। धुरंधर में ये भी बताया कि कैसे बड़े साहब पाकिस्तान में बैठकर मौत का तांडव चला रहे हैं, पूरा कारोबार चला रहे हैं। और धुरंधर 2 ये भी दिखाती है कि उनका भारत से लिंक क्या होता है और क्या था। बड़े साहब कौन है आप जानते हो। धुरंधर ने टेररिज्म का पूरा एक नेक्सस दिखाया, और धुरंधर 2 ने ये दिखाया कि कैसे पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन बराबर नेक्सस, और कैसे दोनों देशों के कुछ लोग इसमें शामिल रहे। देखो, अगर आप अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने दुश्मन को नहीं समझते और उससे सीखते नहीं, तो चीजें वही रिपीट होती है। और जो मीडिया है, किताबें हैं, फिल्में हैं, उनका काम होता है सच दिखाना। और यही हमसे गलती हो गई कि हमें आधा अधूरा सच दिखाया गया, और हमने क्या किया, एक डिस्टोर्टेड पिक्चर बना ली अपने दिमाग में कि यही सच है। और दुख की बात यह है कि किसी और ने नहीं, हमने खुद किया। अब बात करते हैं बॉलीवुड की, जहां पर बॉलीवुड वालों ने ना हमेशा ना एक पैटर्न को फॉलो किया है, जहां पाकिस्तान को कभी भी सीधे तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, और अगर दिखाया भी तो उस पर एक सॉफ्ट लेयर डाल दी गई। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। कभी कोई पाकिस्तानी कैरेक्टर फिल्म में होता है तो उसे हीरो बना दिया जाता है। लोग अच्छे होते हैं, सिस्टम खराब है, ये वाला एंगल डाल दिया जाता है। और ये सिर्फ 1-2 फिल्में नहीं, बजरंगी भाईजान, वीर ज़ारा, राजी, टाइगर, पठान, इस प्रकार की बहुत सारी फिल्में हैं। लंबी लिस्ट है। हर बार एक लिमिट सेट की गई कि कितनी सच्चाई छुपानी है और कितनी सच्चाई को दिखाना है। लेकिन धुरंधर 2 जो है ना, वो पूरा गेम बदल देती है। ये फिल्म जो है वो बैलेंस बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है। ये चीजों को जैसा है वैसा ही दिखाती है, और यही वजह है कि कुछ लोग जो है वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, जो कि उन लोगों के लिए सही भी है। प्रॉब्लम उस क्लियरिटी से है जो ये फिल्म देती है। जब क्लियरिटी आती है तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, और जब कंफ्यूजन खत्म होता है तो झूठे नैरेटिव जो होते हैं वो टिक नहीं पाते। इसलिए ना कुछ लोग बौखलाहट में कुछ भी बड़बड़ाते हैं कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है पाकिस्तान के बहाने, क्योंकि सालों पुराना जो नैरेटिव सेट किया था वो अब टूट रहा है इस फिल्म के माध्यम से। और साथ में वो लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं जिन्होंने ये पूरी कहानी या पूरा नैरेटिव सेट किया था। लेकिन यू कैन हेट हिम और लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। आदित्य धर।